नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके की एक खबर को लेकर आपके बीच हूं, जिससे मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया है। वहां पर एक कार चलाने वाले ने दुपहिए पर जा रही एक महिला को टक्कर मारी। टक्कर जोरों की थी, महिला दूर जाकर गिरी। उसकी 2 बेटियां भी थी साथ में, वो बेटियां भी गिर गईं जाकर। दुपहिया अलग गिरा। आप उम्मीद क्या करते हैं? 2 तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं। एक तो यह है कि कार में घायल लोगों को लेकर कोई अस्पताल जाए, जो सबसे स्वाभाविक बात होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर लगता है कि यहाँ पर भीड़ बहुत जुट जाएगी, लोग मारेंगे पकड़कर, तो कम से कम थाने चले जाए, वहाँ जाकर बता दे। नया कानून जो आया है वो कहता है कि हिट एंड रन जो है, टक्कर मारकर भाग जाना, इस पे बड़ा कड़ा कानून है। तो वो कहता है कि आपको पास के किसी पुलिस स्टेशन को खबर करना चाहिए, अगर वहाँ रुकना आपके लिए खतरनाक है तो भी। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने घायल महिला, जो बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी, बहुत बुरी तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में जब उसको अस्पताल लेके गए उसकी मौत हो गई। मौत हो गई महिला की, दोनों बेटियां घायल हैं उनकी। कार चालक ने उस महिला के शरीर से मंगलसूत्र, कान की बालियां, दूसरे गहने उतार लिए। उस महिला के पास बैग में 40-50 हजार रुपया नगद था, उसको ले लिया और घायलों को छोड़कर भाग गया। कार बड़ी थी, इंसानियत छोटी थी। मैं कई बार सोचता हूँ, जिसको हम इंसानियत कहते हैं वो क्या है? कई लोग कहेंगे ये इंसान नहीं, हैवान है। हमारे यहाँ रोज अखबारों में हेडिंग छपती है, बलात्कारी हैवान गिरफ्तार, बच्ची से छेड़खानी करने वाला हैवान गिरफ्तार। कौन रहता है? कभी आपने देखा है किसी हैवान को गिरफ्तार होते? गिरफ्तार इंसान ही होते हैं। जैसे कि ये इंसान ने कार चलाते हुए टक्कर मारी, जख्मियों को लूटा, लूट कर भाग गया, मर गई महिला, 2 बच्चियां घायल हैं। मुझको नहीं मालूम अभी उनकी क्या हालत है। ये हैवान नहीं था, ये इंसान ही था। जैसे मेरा चेहरा मोहरा आपको दिख रहा है, ऐसा एक सिर, 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह, एक 2 हाथ, ऐसा ही था। कोई उसके नाखून नुकीले और लंबे हों, दांत बाहर निकले हुए हों, ऐसा हैवान नहीं था, वो इंसान ही था। ये इंसान ने अपने भीतर की जितनी बुराइयां हैं उसको इंसानियत का हिस्सा मानने के बजाय उसके लिए एक नया शब्द गढ़ दिया है, हैवानियत। हैवान, जैसे कि हैवान कोई बाहर का है। मैं तो इंसान हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये काम जो हुआ ये हैवान ने किया है। जैसे वो वहाँ ऊपर रहता है, बगल के बिल्डिंग में 4थे मंजिल पे रहता है हैवान, उसने ये किया है। मैं तो अच्छा इंसान हूँ। कुछ इस तरह का रुख रहता है इंसानों का। अच्छी बातों को इंसानियत कह लेते हैं, बुरी बातों को हैवानियत कह लेते हैं और हैवान के ऊपर तोहमत डाल देते हैं। ये सब इंसानियत है। इंसानियत केवल सकारात्मक गुण नहीं है, जितने तरह के नकारात्मक खामियां हैं ये सब भी इंसानियत का हिस्सा है। इंसान जो है गलतियों का, गलत कामों का, बुरी बातों का एक पुतला है, ऐसा कहते हैं। वैसा ही है, अच्छी बातें बुरी बातें दोनों इंसान के भीतर रहती हैं। अब आप देखिए, मैं कुछ एक ऐसी ट्रेन दुर्घटनाओं के बारे में जानता हूं जिसमें लोग बड़ी संख्या में जख्मी हुए, मर भी गए। रेल एक्सीडेंट में कई बार लोग मरते हैं। कई मामलों में गांव के लोग पास के दौड़ के आए और लोगों को बचाने का काम किया, उनको पानी दिया, उनके जख्मों पे कपड़े बांधे, मलहम पट्टी, उनको निकाला, उनको स्ट्रेचर तक, एम्बुलेंस तक पहुंचाया। बहुत गांव ऐसे हैं। लेकिन कुछ एक गांव ऐसे भी थे जिन्होंने जाकर दौड़ कर गए और जो घायल थे रेल मुसाफिर या जो मर गए थे, उन लाशों पर से उनकी घड़ी उतार लिए, उनकी अंगूठी उतार लिए, महिला है तो चूड़ी उतार लिए, दूसरे गहने उतार लिए, लूटपाट में लग गए किसी को बचाने के बजाय। ये भी बहुत जगह होता है। अब कोई कहेगा कि ये इंसानियत है और वो हैवानियत है।
किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि इसके भीतर 40% इंसानियत है, 60% हैवानियत है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए अड़ोस पड़ोस के बलात्कारी लोग जो यौन शोषक हैं, उनके चक्कर में अड़ोस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, एक चॉकलेट का लालच देकर बुलाते हैं, उनके बदन से खिलवाड़ करते हैं। मैं इसी को सोच रहा हूं कि कैसा इंसान रहा होगा। कार की टक्कर से घायल हो गई, जख्मी हो गई महिला और 2 बेटियां। भाग गया होता तो भी मुझको लगता कि डर के मारे भाग गया, कि लोग मारे पीटे नहीं, सजा से बचने के लिए भाग गया। रुक कर नगदी और गहने लूट रहा है। ये हमारे आपका जैसा ही है। उसकी फोटो देखेंगे आपको लगेगा कि ये हमारे आसपास का मोहल्ले का भी हो सकता है। कोई अलग से सींग नहीं है उसके सिर पर। मुझको ऐसा लगता है कि आपको, मुझको, सबको, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहिए, कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहिए। मैं अपने आप को उतना जिम्मेदार नहीं मानता जितने जिम्मेदार मेरे पिता थे। वो कोशिश करते थे आसपास जहाँ उठे बैठे जिनसे बात करें उनको अच्छी बातें सिखाते थे। वो सड़क पे उनको कहीं कोई भिखारी, बीमार, कोई मरीज पड़े हुए दिखता था तो जाकर उसके लक्षण पूछते थे, क्या बात है, कैसा लग रहा है, क्या तकलीफ है। फिर घर आकर होम्योपैथी की दवाई निकालते थे उसके लिए, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे मेरे पिता। पानी लेके जाते थे बोतल में। उस समय ये डिस्पोजेबल बोतल नहीं रहती थी, प्लास्टिक की, कांच की बोतल में लेके जाते थे। कुछ खाना भी ले जाते थे, भूखा होगा, खिला के, पानी पिला के फिर दवाई खिलाते थे और कहते थे यहीं आस पास रहना, कल मैं फिर दवाई लेकर आऊँगा। तो हमने देखा हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उनके जितना अच्छा हो गया हूँ, लेकिन मैंने देखा है वो अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपनी मिसालों से अच्छी चीज़ें सिखाते थे। मुझको लगता है कि ये कार वाला जो है, इसको शायद अभी पकड़ाया नहीं है वो, इसको शायद परिवार के भीतर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने इसकी बचपन से लेके अभी तक कभी अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई होंगी, कभी इसके सामने अच्छी मिसालें पेश नहीं की होंगी। मैं आज इस बहुत मामूली सी बात को लेकर आपके बीच इस बात को लेकर बोलने के लिए मौजूद हूँ कि अपनी मिसालों से अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, दूसरे लोगों को कोई प्रेरणा दीजिए, उनको कोई अच्छी चीज़ सिखाइए, उनको जिम्मेदारी सिखाइए, उनको सामाजिक सरोकार से वाकिफ़ कीजिए। ये बहुत परले दर्जे की गैर जिम्मेदारी है। जुर्म तो है ही, दोनों तीनों तरह का जुर्म है, कानून निपटेगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कानून जब निपटेगा उसके पहले इस आदमी के पास जब ये मौका था कि घायल महिला, घायल बच्चियों को अस्पताल लेके जाता, हो सकता है बच जाती। गोल्डन आवर कहते हैं, सुनहरा घंटा। हार्ट अटैक आने के बाद में, घायल होने के बाद में पहला घंटा जो है उसमें अगर इलाज मिल जाए तो जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है। उस संभावना को बढ़ाने के बजाय आप लूट रहे हो। तो मैं इस एक आदमी के बारे में नहीं कह रहा, इससे कानून हिसाब चुकता करेगा। मैं अपने आप से ये कहने के लिए यहाँ मौजूद हूँ कि मुझको अपनी मिसाल से, अपनी बातों से, खासकर मिसालों से, अपने आसपास के बच्चों के सामने एक तस्वीर रखनी चाहिए कि जिम्मेदार नागरिक कैसे होते हैं। एक तस्वीर रखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किसी वक्त उनको क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप भी सोच के देखिएगा, अपने बच्चों को समझा के देखिए, आसपास के बच्चों से बात कीजिए। जवान भी हो चुके हैं जिनको आप बच्चा नहीं मानते, उनको भी समझाइए। ऐसा हादसा किसी से भी हो सकता है। उस वक्त छोड़ के ना भागें, जख्मी को अस्पताल तक ले जाएं। जो होगा होगा, बहुत बड़ा जुर्म नहीं रहता है ये। थोड़ा बहुत जुर्माना हो जाएगा, हो सकता है 5-10 दिन की कैद हो जाए, लेकिन छोड़ के अगर आप भागेंगे, अब अगर ये पकड़ाएंगे तो इनकी कैद लंबी हो सकती है। और आज के सीसीटीवी के ज़माने में मुझको नहीं लगता है कि इस आदमी को पकड़ने में अधिक समय लगेगा। सीसीटीवी है, टोल टैक्स का नाका है, मोबाइल फ़ोन है, कई तरह से पकड़ा जाते हैं अधिकतर अपराधी।
ऐसा मत कीजिए। पुलिस अगर आपको पकड़ के ले जाएगी तो बड़ा लंबा नापेंगे, सज़ा लंबी होगी। तो बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, अपनी बातों से, अपनी मिसालों से अपने आसपास के लोगों को अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दीजिए। अब आज की तो पूरी बात यही नसीहत हो गई है, तो मैं अलग से कोई हेलमेट और बीड़ी सिगरेट की बात नहीं कर रहा। एक लाइन में कह दे रहा हूँ, तंबाकू को छोड़िए और हेलमेट को पकड़िए। आपकी ज़िंदगी लंबे होने के लिए ये 2 छोटे से फार्मूले मेरे पास हैं। फिर मिलेंगे।